अलायंस का पहला जो फैसला है वो चंडीगढ़ में देखने को मिला, तो इसके बाद सकारात्मक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसका जो आगाज है वो कर दिया गया है। 5 जगहों पर अब इंडिया अलायंस के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है और आम आदमी पार्टी को भी अलग अलग जगहों पर जो है सीट में दावेदारी दी गई है। इसके बारे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा है, बातचीत कर लेते हैं। ढांडा जी, किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस की जीत हुई और उसके बाद अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो दे दिया गया है। देखिए, चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस की जिस तरीके से जीत हुई, उसने जो रोड मैप, जो रणनीति हमने बनाई थी कि कैसे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उसका एक एग्जाम्पल दे दिया लोगों के सामने। और ये स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन जहां जहां मजबूती से लड़ेगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। तो इसलिए अब ये पूरा एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है कि किस स्टेट में किस तरीके से हम सीट शेयरिंग करेंगे और उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को 0 मिलना है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को 0 मिलना है। इस गठबंधन के बाद ये तय हो गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दें, समय समाप्त हो गया आपका। हरियाणा में बड़े जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने पर लगी हुई थी। शायद सबसे बड़ा संगठन जो है हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी के पास है, पर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक सीट मिली है? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। तो इस अहंकार में भिड़ जाना कि हमको यही सीट चाहिए, हमको ऐसा ही करना है, देश बचाना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम सबसे ऊपर देश है, देश का संविधान और आज़ादी है। इस वक्त वो खतरे में है, इस वक्त लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, इस वक्त चुनावी प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए देश के संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें जो जिस तरीके से भी अपना योगदान हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। सारी रणनीतिक चर्चा करने के बाद कहाँ किसको कितनी सीटों के ऊपर दावेदारी मिलनी चाहिए वो सब तय हुआ है। ये पूरा गठबंधन अब लॉक हो गया है और इन सारे इलाकों में जहां से बीजेपी पिछली बार जीत हासिल करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सारी जगहों पे इस बार इंडिया मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी को यहां से हरा के भेजेंगे। जितना भी अलायंस का फॉर्मूला सेट हुआ वो सारी जगह तो आंकड़ा उसका आ गया, पंजाब में ऐसा क्या रहा कि यहाँ पर अलायंस जो है वो सीट शेयरिंग में नहीं आ पाया? ये सब रणनीतिक फैसले होते हैं और काफी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि पंजाब के अंदर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां सत्ता में भी हम हैं और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी वहां पर है। और जहां पर गठबंधन की जरूरत है, सीट शेयरिंग की जरूरत है, वहां सीट शेयरिंग करेंगे। जहां साझा उम्मीदवार की जरूरत है वहां साझा उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा रणनीतिक तौर पर हुई है और रणनीति एक चीज को दिमाग में रख के बनाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराना है और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। तो ये रणनीतिक रूप से निर्णय लिए गए हैं, आपसी सहमति से निर्णय लिए गए हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने बताया कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो रणनीति के तहत जो है बनाया गया है और जो सीटें हिस्से में आई हैं उनके लिए जो है पूरी रणनीति तैयार की गई थी और आगे देखना होगा कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ तक कामयाब हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जसी के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।